वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग संख्याओं की विभाज्यता की जांच यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर्स को हम कैसे बता सकते हैं वो नंबर दी हुई नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। हम इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे 10, 5, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि क्या 20 10 से डिविजिबल है, आप बताएंगे यस 10 to the 20, 20 is divisible by 10, 20 10 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या 100 10 से डिविजिबल है, तो आप बता देंगे यस 10 10 जा 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक नियम मिल रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 है वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। तो ये एक नियम हमने बना लिया कि ऐसी कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए 3, 4, 5, 9, 2, 7 और लास्ट में अगर 0 लगा है तो ये नंबर हमारी 10 से डिविजिबल जरूर होगी। यही नियम हमें यहाँ पे पढ़ना है। हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। पहली नंबर हम 10 के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि बिना भाग दिए आप बताइए, सीधे देख के बताइए कि जो दी गई नंबर है वो 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको 10 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है, एक 0 वहां पे मिल जाए इकाई के अंक में, तो वो संख्या 10 से डिविजिबल जरूर होगी। तो हम लोग याद रखेंगे 10 का डिविजिबिलिटी रूल है इफ यूनिट डिजिट इज 0। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगी हर हाल में। आपसे कह दिया जाए कि बताइए 3, 9, 2, 7, पूछा जाए कि क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है, तो आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये रूल है हमारा डिविजिबिलिटी फॉर 10 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल याद रखना है कि किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे 5। आप 5 की टेबल पढ़ते हैं। 5 की टेबल में आप देखें 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। हर एक नंबर की यूनिट डिजिट या तो 0 है या 5 है। तो हम लोग 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बता सकते हैं, कोई भी ऐसी संख्या आपको मिल जाए जिसकी यूनिट डिजिट 0 है और यूनिट डिजिट 5 है, या तो यूनिट डिजिट 0 मिल जाए या यूनिट डिजिट 5 मिल जाए, तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगी। आप यहाँ पे रूल बताएंगे इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है या किसी नंबर की यूनिट डिजिट 5 है तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगी। हमें वहां पे कुछ भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें उसको चेक करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन कह दिया जाए 9 7 5 2 0, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हम बता देंगे यस, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। हम इस नंबर में 5 का भाग देंगे, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अगर पूछा जाए क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है, हम बताएंगे यस, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, इसलिए ये नंबर 10 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी फॉर 2। कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होती है? आप 2 की टेबल को ऑब्जर्व करें। 2 की टेबल है 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 8, फिर 10। तो आप देख रहे हैं जितनी भी इवन नंबर्स हैं वो सब की सब 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर का मतलब है कि यूनिट डिजिट आपकी 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8 एंड 0। तो अगर किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट 2, 4, 8, 6 या 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा इफ यूनिट डिजिट इज 0, 2 और 4 और 6 और 8। तो अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 मिल रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। आपसे कह दिया जाए कि बताइए 9 7 8 2 5, क्या ये 2 से डिविजिबल है? आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। जबकि अगर आपसे कह दिया जाए 9 7 8 2, ये 7882 पूछा जाए क्या ये 2 से डिविजिबल है, हम बताएंगे यस, यूनिट डिजिट 2 है, ये डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगी। आप 2 से भाग देके देख सकते हैं। तो थर्ड रूल हमें मिल गया, 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल मिला कि अगर किसी भी संख्या में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आपको दे दी जाए, उस संख्या में आप देखेंगे कि अगर यूनिट डिजिट में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट रूल हमारा है 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको याद रखना है जो भी नंबर आपको दे दी जाए उनकी सारी डिजिट्स को जोड़ देना है।
अगर सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीपल है, या हम ये कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, मल्टीपल बाय 3 भी कह सकते हैं। नियम को आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दे दी गई 32597 और आपसे पूछ दिया गया कि आप चेक करिए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है बिना भाग दिए। तो आप इन सारी डिजिट्स को जोड़ देंगे, 3 + 2 + 5 + 9 + 7 को आप जोड़ेंगे। देखिए क्या मिलता है, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 + 7 26, 26 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 26 3 का मल्टीपल है या नहीं है। आप जानते हैं 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27, तो ये 26 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए 3 2 5 9 और 5 आपको दे दिया गया 3 2 5 9 5, अब आपसे पूछा गया क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, हम इसकी डिजिट्स को जोड़ेंगे। 2 5 5 + 5 10, 10 9 19, 19 + 5 24, 25 4 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है, जो भी नंबर दी गई हो उसकी सारी डिजिट्स को, उसके सारे अंकों को जोड़ देना है। अगर अंकों का योग में 3 का भाग चला गया तो वो पूरी नंबर 3 से डिविजिबल होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने जान लिया। If sum of digits is divisible by 3, then that number is also divisible by 3. Next हमें 4 को जानना है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो उस संख्या के अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं, कोई भी संख्या आपको दे दी गई, मान लीजिए 9 7 2 4 3 2, ये संख्या आपको दे दी गई और आपसे पूछा गया कि बिना भाग दिए आप बताइए, बिना भाग दिए आप चेक करिए कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे 32 और लास्ट की 2 डिजिट में आप भाग देके देखेंगे 4 का, क्या इन 2 डिजिट्स में 4 का भाग चला जाता है। 4 8 जा 32, यस भाग चला गया, इसका मतलब है कि ये पूरी नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है, इफ लास्ट 2 डिजिट्स, अगर की लास्ट की 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल, आपको कोई भी नंबर दे दी जाए, आप उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से भाग देके देखेंगे, अगर लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग चला गया तो वो नंबर हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल है 4 का। नेक्स्ट आप देखें 6, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6 होता है। तो अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल हो और वही नंबर 2 से भी डिविजिबल हो तो डेफिनेटली वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप क्या जानते हैं, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगी। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। तो हमें अगर कोई नंबर 3 से और 2 से दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रही है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 2, अगर कोई नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारी 6 से भी डिविजिबल होगी। यदि आपको एक नंबर दे दी गई 1344, आप इसको चेक करिए क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। आप देखें इसकी यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 2, ये डिविजिबल बाय 2 कंफर्म हो गई। नेक्स्ट आप इसको चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है, आप इसकी डिजिट्स को जोड़ देंगे 1 + 3 + 4 + 4, 1 + 3 4, 4 4 8, 8 + 4 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये डिविजिबल बाय 3 भी है। ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो ये डेफिनेटली 6 से भी डिविजिबल होगी। आप चेक कर सकते हैं, 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर 1 + 4 1 and 4 14, 6 2 जा 12, 2 24, 6 4 जा 24, तो 224 हमारा आंसर आ गया। हमने इस नंबर 1344 को 6 से डिवाइड करके देखा। तो आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम हो गया है। कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो
और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल हो तो डेफिनेटली वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। नेक्स्ट अब हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा है कि किसी भी संख्या में लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगी। 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देख लेना है। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि इस नंबर 9785832 इस नंबर को आप चेक करिए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को देखेंगे। लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है 832। हम सिर्फ 832 में 8 से भाग देंगे। अगर ये नंबर 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो हम कहेंगे यस दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। भाग दीजिए 8 1 जा 8 0 8 4 जा 32 तो 104 बार इसका भाग चला गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यस ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है इफ लास्ट 3 digits are divisible by 8 तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगी। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो नंबर भी 8 से डेफिनेटली डिविजिबल होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 और 3 जा 9 होता है, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करें तो 9 मिले। तो 9 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में थोड़ी सी समानता होगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिवाइड हो तो वो नंबर 3 से डिवाइड होती है। 9 के लिए भी यही रूल है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होती है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि चेक करिए 4608 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी। हम इनकी डिजिट्स को जोड़ दें 4 + 6 + 0 + 8 हम करें 6 4 10 10 8 18। आप देखें 18 में 2 9 का भाग दें 9 2 जा 18 पूरी तरह से डिविजिबल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर पूरी तरह से 9 से डिविजिबल होगी। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है इफ सम ऑफ डिजिट्स अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है इज डिविजिबल बाय 9 तो वो नंबर भी आपकी 9 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है 11 की। आप लोग टेबल जानते हैं 11 11 2 जा 22 11 3 जा 33 11 4 जा 44 11 5 जा 55 11 6 जा 66। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। ये तो हुई 2 डिजिट की नंबर। अगर हमारे पास 2 से बड़ी डिजिट्स की नंबर है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आप इवन डिजिट्स को जोड़ेंगे और ऑड डिजिट्स को जोड़ेंगे। इवन डिजिट्स में ऑड डिजिट्स को घटाएंगे। अगर उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर भी 11 से डिविजिबल है। इसको समझने के लिए आप इस एग्जांपल से समझें। मान लीजिए आपको एक नंबर दे दी गई 61809 और आपको चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है कि जो इवन नंबर पे डिजिट्स हैं और ऑड नंबर पे डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। आप देखिए ये पहली डिजिट है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। सम नंबर पे डिजिट्स कौन कौन सी हैं 0 और 1। ये इवन नंबर पे डिजिट्स हैं तो इवन डिजिट्स का हमने जो सम किया है 1 + 0 हमें 1 मिल गया। ऑड डिजिट्स जोड़िए, ऑड डिजिट्स है 9 8 6 तो 6 + 8 + 9 इनको हमने जोड़ दिया 8 6 14 14 और 9 23 23 आया। अब इनका जो डिफरेंस हम निकालेंगे डिफरेंस ऑड माइनस इवन हमने किया। ऑड है 23 इवन है 1 तो 23 - 1 = 22 मिला। 22 हमारा 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगी। समझ गए आप लोग। हमें जो भी नंबर दे दी गई है उस नंबर की इवन डिजिट्स को जोड़ना है और ऑड प्लेस की डिजिट्स को जोड़ना है। इवन प्लेस की डिजिट ना कि इवन डिजिट। इवन प्लेस का मतलब ये पहला नंबर ऑड होता है, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, पांचवा ऑड, छठा इवन। तो हमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ डिजिट को जोड़ना है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ डिजिट को जोड़ना है जितनी भी डिजिट्स आपको दे दी जाए। और
उन दोनों के सम का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपको 1 3 3 1 दे दिया गया। अब आप देखें ये हमारी है ऑड डिजिट्स 3 + 1 और ये है हमारी इवन डिजिट 1 + 3। 3 + 1 = 4, 1 + 3 = 4 और दोनों को जो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑड डिजिट्स and even digits is either 0 or multiple of 11। तो 11 का आपको रूल याद रखना है कि जो भी नंबर आपको दे दी जाए उसकी पहली, तीसरी, पांचवी यानी ऑड डिजिट्स को जोड़ना है और इवन नंबर पर जो डिजिट्स हो दूसरी, चौथी, छठी उन डिजिट्स को जोड़ना है, दोनों को घटाना है। 0 आता है तो 11 से डिविजिबल होगी या 11 का मल्टीपल आ जाता है 11, 22, 33 तब भी वो 11 से डिविजिबल होगी। तो ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं 10, 5, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 के। एक बार फिर से आप याद रखिए। सबसे पहला रूल हमने 10 पढ़ा, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगी। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट में 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। अगर किसी नंबर की सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगी। अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होगी। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगी। अगर किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगी। और कोई आपको नंबर दे दी जाए जिसकी इवन डिजिट्स का सम और ऑड डिजिट्स का सम इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगी। इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ दीज नंबर्स जाने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बिना डिवाइड किए आप बताइए क्या दी हुई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लोग इन रूल्स को यूज करेंगे और बता देंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 5 से डिविजिबल है या नहीं।